राम कथा की महिमा भोलेनाथ गा रहे। महामोह मही से सुकराला, मोहनी महामोह यदि जीवन में हो जावे, ये माया ना छूटे, ये मोह ना छूटे। अच्छा, मोह किसे कहते हैं आप जानते हो? ये मोह क्या है? मोह कहते किसे हैं? मोह कहते हैं महाराज, जो है उसे नहीं मानना और जो नहीं है उसे मान करके बैठ जाना, उसी को मोह कहते हैं। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना, और जो अपना है उसे नहीं मानना। जानते हुए भी, सब जानते हुए भी जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना ही मोह कहा जाता। जैसे ये जगत अपना नहीं है अपना, संसार अपना है, कहते हैं परिवार अपना है, लेकिन वो भी छूट जाता है। शरीर अपना है वो भी छूट जाता है, संसार अपना है, जगत अपना, वो सब छूट जाता, मकान अपना, वो सब छूटना है। कोई इसमें से कुछ भी अपना नहीं है महाराज। ये कुछ दिन के लिए किराए पर मिला है, कुछ दिन के लिए। आप जो ये श्वास ले, तो ये शरीर रूपी मकान श्वास रूपी किराए पर चलता है। जिस दिन ये श्वास रूपी किराया भरना बंद हुआ, उस दिन ये मकान बेकार। तब वो मकान मालिक इस मकान से बाहर कर देगा आपको, और मकान से बाहर कर देगा तो फिर जैसे एक मकान में रहते हैं, जब तक किराया भरते हैं उस मकान में रहते, किराया नहीं दिया तो मकान मालिक निकाला तो दूसरा मकान जाते हैं कि नहीं? बाहर ही तो पड़े नहीं रहते। फिर हम दूसरे मकान में चले जाते हैं, उसमें भी वही गति है, किराया दोगे तो रहोगे, किराया नहीं दिए तो निकाल दिए जाओ। उसी प्रकार से हमारा आपका ये शरीर और श्वास का रिश्ता है। ये शरीर हमारा वो मकान है जिसका किराया हम श्वास लेकर के देते हैं। जब तक श्वास ले रहे हैं तब तक ये मकान अपना है, लेकिन जब ये श्वास रूपी किराया बंद किया तो मकान मालिक ऊपर बैठा है, इस मकान से बाहर निकाल देता है। प्राण रूपी जीव बाहर निकल जाता है और फिर वो किसी और मकान में जाकर के प्रवेश करता है, अर्थात किसी और योनि में जाकर जन्म लेता है, कुछ और बनकर धरती पर आता है, और गति वही होनी है। फिर जब तक श्वास है तब तक शरीर है। तो ये खेल संसार का है, जन्म लेना, मरना, आना और जाना। किंतु जन्म लेने के बाद, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद महामोह में अगर आप पड़ गए कि नहीं नहीं ये शरीर हमारा है, नहीं ये संसार हमारा है, ये परिवार हमारा है, और उसी में पड़े रह गए और एक दिन प्राणांत हो जाएगा, तो समझ जाइए आप महामोह के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाए हो। महामोह के जंजाल से बाहर निकलने के लिए इतना बोध होना जरूरी है, इतना ज्ञान रखना जरूरी, याद रखना जरूरी कि हाँ ये शरीर अपनी है, सुरक्षा करना पड़ेगा। जैसे जिस मकान में रहते हैं झाड़ू पोछा करते हैं, अपना हो या ना हो। किराए के मकान में रहते हो, अपना है वो, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा जब किराए का है, लेकिन क्या उसमें झाड़ू पोछा नहीं करते हो, साफ सफाई नहीं करते हो, सब कुछ करते हो। किराए पर ही सही, कल को छोड़ना है, आज भी झाड़ू पोछा करोगे। तो इस शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा। संसार में हो तो संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखते हुए कि ये अपना नहीं है, कभी भी छुड़ा दिया जाएगा, कभी भी इस शरीर से बाहर निकाल, इस मकान से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना अगर याद करके व्यक्ति काम करे तो कभी भी जीवन में व्यक्ति को मोह नहीं हो सकता है, कभी भी व्यक्ति को जीवन में माया नहीं घेर सकता है हमारा। इसलिए बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, महामोह महिषेषु विशाला। कितना भी ज्यादा मोह हो जावे, कितना भी ज्यादा माया हो जावे, एक ना एक दिन इस महामोह से बाहर निकलना है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही जाग जाएं, पहले ही समझ जाएं। किसी और योनि में नहीं समझ में आएगा। कुत्ता बिल्ली बन गए तो कुत्ता बिल्ली माला नहीं जपते, राम राम नहीं गा सकते, गा सकते। कुत्ता काट लेगा अगर आपको तो वो पाप नहीं करेगा, लेकिन आप कुत्ते को डंडे से मार देंगे तो आप पाप कर देंगे। कोई भी जीव आपको काटेगा उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन आप किसी जीव को मारे
हत्या का पाप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य को ये पता है, मनुष्य को परमात्मा ने ये बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और मनुष्य ही है जो पुण्य अर्जन कर सकता है। पुण्य कमाने का भी अगर किसी को गुण मिला है तो मनुष्य को मिला। कुत्ता पुण्य नहीं कमा सकता, बिल्ली पुण्य नहीं, या कुछ कोई और योनि वाले जीव पुण्य नहीं कमा सकते, इसलिए उनसे पाप भी उनका नहीं होता है। लेकिन मनुष्य पुण्य कमा सकते हैं, इसलिए अगर पाप करेंगे तो पाप भी होगा। इसलिए इस जगत में रहकर जगत से परे रहना पड़ेगा। जगत का होकर नहीं, जगत में रहें जरूर, लेकिन जगत का होकर मत रहें जगत में और बनकर जगदीश का बनकर के जगत में रहिए। मोह कभी नहीं घेरेगा, माया कभी नहीं घेरेगा। अन्यथा इस शरीर से माया करके बैठोगे तो ये भी एक ना एक दिन हम सबको छोड़ना पड़ेगा। महाराज, किसी साधक ने बड़ा सुंदर गाया है और बड़ा सुंदर संदेश भी दिया है। यदि व्यक्ति, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। किसी व्यक्ति को अगर समझना है, जानबूझ करके ना समझे तो बात अलग है, जानते तो सभी हैं, लेकिन अगर समझना है किसी व्यक्ति को, तो ये गाने वाले साधक ने, इसको लिखने वाले साधक ने हम सबको संदेश दिया है, हम सबको बताया है कि हमारा जीवन है क्या, हम इस जगत के लिए क्या है, जगत हमारे लिए क्या है, और इस जगत और उस जगदीश में अंतर क्या है, जगत और जगतपति में अंतर क्या है, हमारे जीवन में दोनों का महत्व क्या है। ये सब समझाते, सब बताते हैं और सब जानते भी हैं। लेकिन व्यक्ति जानबूझकर ढिठाई करे तो भगवान क्या कर सकते हैं। साधक कह रहा है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। है किराए का घर, बदलना पड़ेगा। कब? मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का जब बाजा बजेगा, होगी दीपल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, होगी दीपल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का फंदा, कर गई मौत रावण का फंदा, वैसे तुझको
तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राघव सरकार की जय। महाराज 2 दिन का ये मेला, फिर छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा हमारे। 2 दिन ही ये जगत का खेल है। आते हो तब लोग जानते हैं, जाते हो तब लोग जानते हैं। बाकी कैसे जिए ये कोई नहीं जानता। व्यक्ति का जब जन्म होता है तब शोर होता है, फिर जीवन में दुख सुख सहते कैसे बीत गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। कोई पूछने नहीं आता, जानने जांचने नहीं आता। और जिस दिन मरता है उस दिन शोर होता है। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो शोर मरने के बाद अच्छा होगा। अगर आपने कर्म बुरे किए हैं तो बुरा शोर भी होता है महाराज। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति खत्म होता है, अच्छे कर्म करने वाला, तो लोग कहते हैं भाई आज तो गलियां सूनी कर गया। गजब का सुंदर भगत था, गजब धार्मिक व्यक्ति था, सामाजिक व्यक्ति था, बहुत अच्छा था। लेकिन यदि आप गलत कर्मों को करके जीवन यापन किए हुए हैं तो मरने के बाद व्यक्ति कहेगा यही कि अच्छा हुआ मर गया, बढ़िया हुआ मर गया। समझ लो गांव की एक गंदगी साफ हो गई। तो कर्म ऐसा नहीं करना है कि मरने के बाद भी गाली खानी पड़े। भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, भाग्य तो हाथों में नहीं होता, किंतु कर्म अपने हाथ में होता है कि मरने के बाद जो भाग्य बनना है वो आप कर्म से बना सकते। इसलिए नित्य कर्म को अच्छा करें, सुंदर करें।